उन्होंने पहले वैसा आदमी कोई देख लिया है। अब जैसा मैं हूँ, मेरे जैसा कोई और दिखेगा तो बोलेंगे नीरज को कॉपी कर रहा था, ऐसा नहीं है। भाभी में से मुझे नहीं लगता कि हाँ, खाना बनाने के अलावा दोनों भाभी में से कोई ज़्यादा दे पाएंगी वहाँ पे। उन्होंने बड़े बड़ों को दबोच लिया इंटरव्यू के लिए, जिनका किसी ने नहीं लिया था। डिसाइडेड था, मैं फ्राइडे को गया हूँ, संडे को ये चीज़ डिसाइडेड थी कि इसको तो नॉमिनेट करना है, इसको तो बाहर करना ही है, कि वो तो संडे को हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंपिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। बिग बॉस शुरू हुआ था, जिसके साथ नीरज का नाम सामने आया था, जिसके बाद लोगों में एक अलग सी ही एक्साइटमेंट नजर आई थी। लेकिन शॉकिंग भी तब लगा जब नाम आया कि हाँ, वो एविक्ट हो चुके हैं। सो अब उनसे ही जानते हैं। नीरज, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। कितना शॉकिंग आपके लिए था जब आपने सुना कि हाँ, आपको घर से बाहर जाना है? नहीं, शॉकिंग तो इसमें कुछ भी नहीं था कि मुझे बाहर जाना है, बट मुझे लगा ही नहीं था मैं कभी बाहर जाऊंगा। शॉकिंग था मेरी ऑडियंस के लिए, और जो घर के अंदर मेरे मेरे जो लोग थे, 14 लोग थे जो सबसे ज़्यादा दुखी थे। उन 14 में से 10 लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे, क्योंकि उन लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं बाहर जाऊंगा। जिस तरह से बाहर वालों के ऊपर डिसाइड करना था कि हाँ, किसे बाहर जाना है, वो चीज़ से कितना आपको मतलब एक झटका लगा है? नहीं, बाहर वाले भी तो ऑडियंस ही होंगे ना, वोट देके तो पता चलेगा। वोट देने से पहले डिसाइडेड था, मैं फ्राइडे को गया हूँ, संडे को ये चीज़ डिसाइडेड थी कि इसको तो नॉमिनेट करना है, इसको तो बाहर करना ही है, कि वो तो संडे को डिसाइड था। वोटिंग तो बाहर वालों की बहुत बाद में आई है, और एक बाहर वाली थी, उसके अलावा 14 जो बच गए थे, वो 14 लोग तो ये चाहते थे मैं घर के अंदर रहूँ। उनमें से किसी ने भी मेरा नॉमिनेशन में नाम ही नहीं दिया। फोटो फाड़ दी थी, किसी ने फाड़ी नहीं। उन 14 ने आपस में एक दूसरे की फ़ोटो फाड़ी होगी, लेकिन उन्होंने मेरी तो फाड़ी ही नहीं है, किसी एक ने भी। तो सना के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से उनकी वजह से आज आप बाहर आ गए हैं? नहीं, मैं उसकी वजह से नहीं बाहर हूँ कि आप बोलें कि सना की वजह से बाहर हूँ। उसके पास तो फ़ोन से काम था ना सब कुछ, उसके पास तो जो मैसेज आएगा उसको तो वो काम करना था, और वो मैसेज क्यों आया है, क्यों हुआ है, पता नहीं। बाकी अगर अंदर के एक्सपीरियंस की बात करेंगे, जब आप बाहर आए तो सबसे ज़्यादा शॉकिंग किसका, मतलब डबल फेस आपने कुछ क्लिप ज़रूर देखे होंगे, शॉकिंग सबसे ज़्यादा क्या लगा? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं आया, कोई भी ऐसा नहीं आया कि जिसको मेरे बाहर आने से खुशी है। इवन कि मेरे को आज कोई एक वीडियो अभी देखी थी मैंने, उसमें लोग बोल रहे थे, बात कर रहे थे, आज जो हम खाना खा रहे हैं नीरज भाई की वजह से खा रहे हैं। तो ऐसा तो कोई भी नहीं था। दीपक चौरसिया जी की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं देखा गया कि वो आपका कहीं ना कहीं दिमाग जो है कहीं और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, हमें लगा ऐसे देख के। बट आपको क्या फील हुआ साथ में जब आप रहकर आए हो? नहीं नहीं नहीं, दीपक भाई मेरा दिमाग क्यों डाइवर्ट करेंगे। मैं, जब मेरे पास समय होता था मैं उनके साथ होता था। जब मैं किसी और से बात कर रहा हूँ तो किसी और से बात कर रहा हूँ। जब मैं किसी और से बोर हो गया तो दीपक भाई के पास जाके किससे सुन लिए कुछ भी। तो कुछ भी नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं था। आपको क्या लग रहा है कि सबसे ज़्यादा अच्छा रिश्ता किसके साथ आप बना कर आए हो? दीपक भाई के साथ। क्या कहना चाहेंगे उनके साथ? कौन सी उनकी क्वालिटीज़ आपको पसंद आई? और एक कहा जाता है ना, किसी के साथ 2-3 दिन भी वक्त बिताओ अगर वक्त, तो कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो क्या चीज़ें सीखी आपने उनसे? नहीं, सीखना तो शुरू किया है, तो उससे पहले तो मेरे को बाहर भेज दिया। तो सीखना तो शुरू किया था, बट हाँ, जिस तरह से मैं हूँ, जिस तरह से मैं दबंग हूँ, मैं किसी के साथ भी फाइट करने को तैयार हूँ, कोई भी वर्ल्ड चैम्पियन हो। तो सेम जब मेरे को उनके बारे में पता लगा कि उन्होंने बड़े बड़ों को दबोच लिया इंटरव्यू के लिए, जिनका किसी ने नहीं लिया था, तो वो भी दबंग हैं, तो सिमिलर ही हैं। बात करेंगे अगर अरमान की, तो अरमान भी अपनी 2 बीवियों को लेकर गए हैं साथ में। आपको क्या लगता है, क्या उनके लिए ये फ़ायदा साबित हुआ है अंदर 2 जन को लेकर जाना? हाँ, फ़ायदा तो ये शायद ये सोच के गए हों कि हमें 2 वोट कभी मिलेंगे, बट उन वोटों का कोई फ़ायदा ही नहीं है जब डिसीजन ही किसी और ने लिया है। जहाँ यहाँ मेरे पास 14 वोट थी, 14 वोट थी, जब मैं कभी बाहर नहीं जा सकता था, 14 वोट मुझे मिले थे, और सिर्फ एक वोट की वजह से मैं बाहर बैठा हूँ, जो मुझे नहीं मिली। तो मुझे नहीं लगता। और बाकी अगर अंदर जो कंटेस्टेंट्स अभी है, आपको क्या लगता है कौन फालतू में पड़ा हुआ है, मतलब जिसको कोई गेम भी नहीं खेलना है, लेकिन हाँ, ऐसे ही पड़ा है? बहुत लोग हैं। कोई नाम अगर बताना चाहे आप? हाँ, उल्टे से गिनती करेंगे। जो नंबर देने वाला भी एक दिन हुआ था ना, तो 16 जिसको दिया था, 15 जिसको दिया था, 14, 13, तो उसी उसी सीक्वेंस में सब बाहर आराम आराम से जाने चाहिए, ताकि खेलने में और ज़्यादा मज़ा आए। बट अगर मैं नाम अगर आपसे जानना चाहूँ, कौन लग रहा है सबसे ज़्यादा वेस्ट, कौन लग रहा है कि जो खाली चुपचाप बैठा है? सना सुल्तान को करेंगे हम, साई केतन को करेंगे। मतलब मेरे सना सुल्तान के अलावा मेरी सबके साथ बहुत अच्छी बनती है, व्यक्तित्व सबका अच्छा है।
मेरी दोस्ती सबके साथ ठीक है। साई केतन भाई को मान लो, मोनिशा जी को मान लो, पोलम्मी को मान लो, रणबीर भाई को मान लो, हैं। फिर उसके बाद दोनों भाभी में से मुझे नहीं लगता कि हाँ खाना बनाने के अलावा दोनों भाभी में से कोई ज़्यादा दे पाएंगी वहाँ पे। और बाकी तो ओके ही हैं। हाँ। कटारिया को अभी गेम देखकर और उनका जो बात करने का लहजा है, जो सारी चीज़ें देखकर ना बाहर लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि वो एल्विश को कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी बताया कि अगर कोई 2 लोग दोस्त बन जाए, 3 लोग दोस्त बन जाए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों में सिमिलरिटी होती है, उनके कुछ ना कुछ गुण मिलते हैं। और दोनों ही लोग गुड़गांव के आसपास से, दिल्ली के आसपास से हैं, तो भाषा करने का तरीका, और जब दोस्त हैं तो कुछ ना कुछ उन चीज़ों की सिमिलर होगी। तो इसी वजह से लगता होगा लोग जज कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले वैसा आदमी कोई देख लिया है। अब जैसा मैं हूँ, मेरे जैसा कोई और दिखेगा तो बोलेंगे नीरज को कॉपी कर रहा था। ऐसा नहीं होता। बट अगर आपको वापस जाने का मौका मिला एज अ वाइल्ड कार्ड वापस से, दिलवाओ, जरूर दिलवाओ। जाना चाहेंगे आप? और इस बार क्या स्ट्रेटेजी बनाकर जाएंगे? अंदर रह के आएंगे? कुछ तो सीखे होंगे। नहीं, सीख के नहीं आया, मैं सिखा के आया हूँ। मैं लोगों को सिखा के आया हूँ कि एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सही के साथ खड़ा होना चाहिए। और मैं दोबारा जाऊँगा तो इसी चीज़ पे जाऊँगा, इसी चीज़ पे अटिक रहूँगा, इसी चीज़ पे वापस जाऊँगा मैं। लास्टली जितने भी दिन आपने घर में गुजारे, उससे आपने क्या देखा है खुद के अंदर कि बिना फ़ोन, बिना टीवी, बिना दुनिया के, मतलब एक चार दीवारी में क्या सीखा, क्या आपने? मज़ा आ रहा था मेरे को। मैंने ये सीखा कि हम नए लोगों के साथ भी अच्छी दोस्ती कर सकते हैं, जिनको हम जानते भी नहीं हैं, अगर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हैं तो। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए जिन्होंने आपको इतना प्यार दिया? हाँ, आप लोग बहुत कम देख पाए मुझे, इस चीज़ का दुख है। बट क्या पता दोबारा देख पाओ, तो ऐसे ही जुड़े रहो। और जैसे मैं दिल से सच्चा हूँ, वैसे ही मैं हूँ, और वैसे आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच नीरज, एंड ऑल द बेस्ट। हो सके अगर आप वापस मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच। राम राम जी, मैं प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ और आप लोग मुझे देख रहे हो टेली मसाला पे।